हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डेली स्टडी रूटीन में। दोस्तों, हर बार की तरह एक और नया नोटिफिकेशन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जो कि निकल के आया है कोल इंडिया लिमिटेड में। दोस्तों, तो इसके बारे में बात करेंगे कि कितनी क्या वैकेंसी निकली है और कितनी वैकेंसी निकली है। पर उससे पहले कि मैं आपको बता देता हूँ कि कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में कि वो है क्या। दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है, जो कि एक PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो कि आती है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर में। जी हाँ दोस्तों, इसका जो हेडक्वार्टर है वो बात करें तो वो है कैलकाटा में दोस्तों। और जो कोल का प्रोडक्शन है टोटल, वो ऑल ओवर इंडिया का टोटल कोल का जो प्रोडक्शन होता है उसका करीब करीब 79% कोल का प्रोडक्शन कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, प्रेजेंटली कोल इंडिया लिमिटेड में अप्रॉक्स 2.5 लाख लोग काम करते हैं और ये एक महारत्न कंपनी है। और इसमें दोस्तों जो वैकेंसी निकल के आई है वो निकल के आई है मैनेजमेंट ट्रेनी की, जो कि ग्रेड है E2। दोस्तों, इसमें E1, E2, E3, E4, E5, E6 ऐसे करके ग्रेड चलती है। हर उसका अलग बेसिक है, अलग ग्रेड पे है। इस सब के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अभी जो वैकेंसी निकली है MT की, मैनेजमेंट ट्रेनी की, वो केवल 3 ट्रेड में निकली है, यानी कि माइनिंग के लिए, सिविल के लिए और जियोलॉजी के लिए। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते होंगे कि माइनिंग का पोस्ट कोड 11, सिविल का 12 और जियोलॉजी का 13 है। टोटल वैकेंसी की बात करें दोस्तों तो माइनिंग की 351 वैकेंसी हैं, सिविल की 172 वैकेंसी हैं और जियोलॉजी की 37 वैकेंसी है। दोस्तों, एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या एजुकेशन मांगी गई है और क्या एज है। सबसे पहले उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसको फॉर्म भरने की जो डेट है आपकी, वो 13 सितंबर से फॉर्म भरने की डेट खुल चुकी है दोस्तों, और लास्ट डेट 12 अक्टूबर है, यानी कि पूरा 1 महीने का आपको टाइम दिया है। अभी भी आपके पास टाइम है, इसको आप भर सकते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि इसमें टोटल कितनी कितनी वैकेंसी और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है। तो दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो माइनिंग, सिविल और जियोलॉजिकल तीनों में डिग्री मानी है। माइनिंग में दोस्तों माइनिंग की डिग्री मांगी है आपको, जिसमें मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। सिविल में सिविल के लिए डिग्री मांगी है, जिसमें 60% मार्क्स होने चाहिए। और जियोलॉजिकल में जियोलॉजी के लिए दोस्तों MSc या M.Tech मांगा है जियोलॉजी में, इसमें भी दोस्तों 60% होने चाहिए। अब इसमें आपको जो डिग्री है वो डिग्री दोस्तों आपकी B.Tech भी हो सकती है, BE भी हो सकती है, यानी कि बैचलर इंजीनियरिंग भी हो सकती है। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि जो जनरल हैं उनके लिए सबके लिए मिनिमम 60% मार्क्स है जो रिक्वायर्ड हैं, और जो SC ST हैं उनके लिए 55% मार्क्स होने चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा MSc M.Tech जियोलॉजी में होना चाहिए, तो उस ट्रेड के लोग जियोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा बात करते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसी हैं। तो दोस्तों, माइनिंग की बात करें तो माइनिंग की टोटल वैकेंसी 351 है, जनरल की 118 है, EWS की 30 है, SC की 45 है, ST की 23 है, OBC की 81 है। और दोस्तों, सिविल की बात करें तो सिविल की टोटल 172 वैकेंसी है, जिसमें से बैकलॉग की भी वैकेंसी हैं और फ्रेश की भी वैकेंसी हैं दोस्तों। तो फ्रेश की जो वैकेंसी है टोटल वो 107 है, जिसमें जनरल की 42 है, EWS की 11 है, SC की 11 है, ST की 8 है और OBC की 29 है। दोस्तों, जियोलॉजी के लिए बात करें तो टोटल 37 वैकेंसी हैं, जनरल की 13, 3 EWS की, SC की 5, ST की 3 और OBC की 10। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल 560 वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकला है कोल इंडिया लिमिटेड में। दोस्तों, साथ ही साथ मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूं जो नोटिफिकेशन में दे रखी है। दोस्तों, अगर आप सिविल के लिए एप्लीकेबल करते हैं तो सिविल में ऐसा ना हो कि आपके पास जो आपने सिविल इंजीनियरिंग कर रखी हो उसमें आपने साथ में सिविल इंजीनियरिंग के आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग या कोई भी एक कॉम्बिनेशन आपने कर रखा हो। तो कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए दोस्तों, प्रॉपर सिविल इंजीनियरिंग करी होनी चाहिए आपकी माइनिंग में। दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको जो टोटल पेमेंट देनी पड़ेगी जनरल, OBC को और EWS को, वो देना पड़ेगा दोस्तों 1000 प्लस GST, यानी कि 180 GST। तो टोटल 1180 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे जो फ़ी देनी होगी। SC ST PWD और कोल इंडिया के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है दोस्तों। इसके अलावा अगर टोटल एज की बात करें दोस्तों, तो इसकी जो मैक्सिमम एज है वो रखी गई है 30 ईयर्स, और जो एज कैलकुलेट होगी वो कैलकुलेट होगी 31 अगस्त 2023 से, यानी कि 31 अगस्त 2023 को आपकी एज 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, जो कि जनरल और EWS के लिए है दोस्तों। और एज रिलैक्सेशन एज़ पर गवर्नमेंट रूल, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग है दोस्तों। OBC के लिए 3 साल, SC ST 5 साल, PWD के लिए 10 साल और
एक्स सर्विसमैन के लिए भी एज रिलैक्सेशन रहेगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। तो जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा दोस्तों, वो आपको 2023 का जो गेट का एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइड होना चाहिए, यानी कि वो एग्ज़ाम जो होगा वो आपको उसको फिल करना है और वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। तो जो आपकी मेरिट बनेगी वो गेट के मार्क्स के स्कोर पे प्लस आपके जो आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, जो डिग्री ले रखी है सिविल में या माइनिंग में या फिर जूलॉजी में, तो उसके बेस पे, उसके जो मार्क्स हैं उसके बेस पे आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके मार्क्स के बेस पे आपकी मेरिट बनेगी दोस्तों। साथ ही इसमें जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो किया जाएगा 1:3 पे, यानी कि एक पोस्ट के लिए 3 लोगों को आपको बुलाया जाएगा गेट के मार्क्स के स्कोर पे दोस्तों। उन 3 लोगों का फिर फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा और उसके बाद आपको फाइनली सिलेक्ट कर लिया जाएगा। यानी कि आपका टोटल जो सिलेक्शन है वो बेस होगा गेट के एग्ज़ाम के बेस पे। गेट का जितना अच्छा स्कोर आप करेंगे उतना ज़्यादा आपका सिलेक्शन ईजी होता चला जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको सैलरी क्या मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता होगा तो आपको ये बात ज़रूर पता होगी कि PSU की सैलरी सबसे अच्छी होती है दोस्तों, और स्पेशली लाइक ONGC हो गया, CIL हो गया, ये सेल हो गया, गेल हो गया, इन सब की सैलरी दोस्तों बहुत अच्छी होती है ये। और इसी तरह से CIL की भी सैलरी बहुत अच्छी है दोस्तों। इसका जो बेसिक है वो है दोस्तों 50,000 पर मंथ, और 1 साल का आपका प्रोवेशन पीरियड रहेगा जिसे ट्रेनिंग पीरियड भी कहा जाएगा। और जो ट्रेनिंग पीरियड है दोस्तों, उस ट्रेनिंग पीरियड में जो आपका ग्रेड स्केल रहेगा वो रहेगा 50,000 से 1,60,000 का। और जैसे ही आपका 1 साल ट्रेनिंग का पूरा हो जाएगा दोस्तों, वो आपका जो E2 है ग्रेड, वो E2 कन्वर्ट हो जाएगा E3 में, और जो आपका बेसिक होगा वो 60,000 हो जाएगा, और जो पे स्केल हो जाएगा दोस्तों वो 60,000 से 1,80,000 हो जाएगा दोस्तों। अगर इसका बेसिक 50,000 है, 60,000 है, इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा कि आपकी सैलरी 50,000 हो गई दोस्तों। इसके अलावा इसमें बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, परक्यूजिट मिलते हैं, कैफेटेरिया अलाउंस मिलता है, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे मिलती है दोस्तों, और LTC मिलता है, मेडिकल रूल मिलता है, ग्रेच्युटी मिलती है, PF स्कीम मिलती है, पेंशन स्कीम मिलती है। जैसे कि आप देख भी सकते होंगे इसमें क्लियर दे रखा है CMPF स्कीम एंड, यानी कि कोल माइंस पेंशन स्कीम एंड कोल माइंस प्रोविडेंट फंड स्कीम। तो दोस्तों ये सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं। इसके अलावा तो आपकी अगर इसकी सैलरी हम माने दोस्तों, अगर जो 50,000 आपकी बेसिक है तो इसकी शुरुआत में ही आपकी सैलरी करीब 80 से 90,000 रुपये शुरुआत की सैलरी आपकी बनेगी। तो दोस्तों सैलरी के मामले में आप बिल्कुल फ्री रहिए कि आपकी सैलरी कम है, बहुत अच्छी सैलरी रहेगी आपकी। तो आप गेट की तैयारी में लग जाइए और इस फॉर्म को भर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों बात कि इसमें जो भी लोग दोस्तों सेलेक्ट होंगे उनसे एक बॉन्ड भरवाया जाएगा, जो कि 5 साल का बॉन्ड होगा दोस्तों, जिसमें 3 लाख रुपए का ये टोटल बॉन्ड होगा। 3 लाख प्लस GST का टोटल बॉन्ड रहेगा, करीब 3,27,000 का, 3,54,000 के आसपास का दोस्तों ये बॉन्ड रहेगा GST को इंक्लूड करके। तो दोस्तों ये जो 3,54,000 हैं ये भी आपको खुद पे नहीं करने, ये आपकी सैलरी से शुरुआत में 5,000 पर मंथ काटे जाएंगे 60 महीने तक। अगर आप इसके बीच में कभी भी छोड़ते हैं तो टोटल आपसे को ये पेमेंट दे के और तब आपको रिलीव किया जाएगा वहाँ से। और अगर आप नहीं छोड़ते तो ये पैसे आपको बाद में रिफ़ंड कर दिए जाएंगे विदाउट इंटरेस्ट। इस पर कोई आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बिना इंटरेस्ट के आपके ये सारे पैसे रिफ़ंड कर दिए जाएंगे दोस्तों। इसके बाद बात कर लेते हैं, जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अलावा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो कि खुद CIL का कमेटी जो है, मेडिकल कमेटी, वो आपको जांच करेगी और वही आपको फाइनल शॉर्टलिस्ट करेगी दोस्तों। इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी अगर आप लोग सेलेक्ट होते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि इसकी किसी भी सब्सिडरी कंपनी में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, साथ ही कोल फील्ड एरियाज़ में भी पोस्टिंग हो सकती है दोस्तों। सब्सिडरी कंपनीज़ कौन सी हैं, जैसे CIL की सब्सिडरी कंपनीज़ है, BCCL, SECL, ये सारी सब्सिडरी कंपनी है दोस्तों इसकी, और इसमें कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। कोल फील्ड एरिया दोस्तों पूरा माइनिंग एरिया होता है, तो टोटल टाउन से कटा हुआ एरिया होता है, तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा कि ऐसी जगह आपको पोस्टिंग मिल सकती है। ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपको सर्व करने के लिए भेजा जा सकता है, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा, तभी इस फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि ये लोग बॉन्ड भी भरवा रहे हैं दोस्तों 5 साल का, करीब 3.5 लाख का। अदरवाइज़ आप उसे ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको वो पेमेंट वापस दे के आना पड़ेगा
दोस्तों बाकी मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छी वैकेंसी है, ज़रूर अप्लाई करें। प्रमोशन बहुत फास्ट है CIL में, और प्रमोशन के अलावा दोस्तों टाइमली इंक्रीमेंट है, टाइमली प्रमोशन है, सारी चीज़ें बहुत टाइमली हैं। आपको पैसे को लेके कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको हमेशा अच्छा लगेगा कि आपने अच्छा डिसीजन लिया है। तो इसको भर दीजिए और गेट 2023 वाले की तैयारी कर लीजिए, अच्छे मार्क्स लेके आइए और फाइनली इसमें सिलेक्ट हो जाइए। दोस्तों मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है तो ज़रूर मेरी वीडियो पे कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसका जवाब दे सकूँ। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।